हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एडवर्ड। आज हम सभी द वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब मतलब क्रिया। इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, उनका ही एक पार्ट है वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप क्लासेस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के करने या होना व्यक्त होता है कि अर्थात कोई कार्य हो रहा है। और वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। जैसे कि हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो क्रिया हमें बताती है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति कुछ कर रहा है या उससे कुछ हो रहा है। इससे हमें वर्ब से हमें इसका पता चलता है। तो वर्ब से किसी कार्य के या किसी वस्तु द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है हमें। तो पहला सबसे हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। वर्ब से हमें ये पता चलता है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि रीना वीप्स। रीना क्या कर रही है? रीना रोती है। तो वीप्स हमारा वर्ब हो जाएगा। और द बेल रिंग्स, इस सेंटेंस में रिंग्स हमारा वर्ब है। राम गोज़, राम जाता है में गोज़ हमारा वर्ब है। वर्ब सदैव प्रेडिकेट का भाग होता है। हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो वर्ब सदैव प्रेडिकेट का भाग होता है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है। जैसे कि हरी इज पनिश्ड, अर्थात हरी को दंड दिया जा रहा है या हरी को दंड दिया गया है। डोर इज पेंटेड, इस सेंटेंस में पेंटेड वर्ब है क्योंकि किसकी रंगाई की गई है या किसकी पुताई की गई है? दरवाजे की रंगाई पुताई की गई है। और पहले सेंटेंस में हमने देखा कि किसको पनिश किया गया है? हरी को पनिश किया गया है। यहाँ हरी सब्जेक्ट है और वर्ब पनिश्ड है, तो हरी को सज़ा दी गई है। थर्ड हमारा है एग्जाम्पल द रूम इज क्लीन्ड, अर्थात रूम को या कमरे को साफ़ किया गया है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि कमरे के साफ़ होने का कार्य हो रहा है और दरवाजे की रंगाई का कार्य हुआ है और हरी को सज़ा देने का कार्य किया गया है। तीसरा रूल है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। सब्जेक्ट हमें ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। अर्थात जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, राम इज इल। राम क्या है? राम बीमार है। तो यहाँ पर वर्ब इल राम के बीमार होने का संकेत कर रहा है। अब सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, सीता इज ए डॉक्टर। सीता क्या है? सीता एक डॉक्टर है या चिकित्सक है। तो यहाँ सीता के चिकित्सक होने का पता चल रहा है इस सेंटेंस से। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, महेश इज शॉपकीपर। महेश दुकानदार है। तो अब महेश के दुकानदार होने का पता हमें शॉपकीपर शब्द से चल रहा है जो कि वर्ब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी वाक्य में वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। यदि वाक्य में केवल एक शब्द भी है तो वो हमारा वर्ब ही होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक स्टॉप है, सेकंड स्पीक है एंड थर्ड गो है। स्टॉप, स्पीक एंड गो। तो यहाँ पे स्टॉप भी हमारा वर्ब है और स्पीक अगर हम बोलेंगे तो ये भी हमारा वर्ब है और गो अगर हम बोलेंगे तो ये भी वर्ब है। स्टॉप मीन्स रुक जाओ, स्पीक मीन्स बोलो, गो मीन्स जाओ।
तो अगर हम एक शब्द में कोई भी वाक्य बोलते हैं या फिर एक शब्द का यूज करते हैं तो वो हमारा वर्ब होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब या वर्ब के भेद। वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब और सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जब किसी भी वाक्य में उसके टेंस और उसके सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन होता है तो वे फाइनाइट वर्ब होते हैं, और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम अब इन तीनों सेंटेंस में देखेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा, ही वांट्स टू गो होम। ही वांट्स टू गो होम, इसमें एक तो वर्ब है वांट और दूसरा वर्ब हमारा है टू गो। दूसरे वाक्य में आई वांट टू गो होम, इसमें भी एक वर्ब है वांट और दूसरा टू गो है। तीसरा वाक्य हमारा ही वांटेड टू गो होम, इसमें भी वांटेड वर्ब है और टू गो दूसरा वर्ब है। अब हम इन तीनों को जब तीनों वाक्यों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा वांट वर्ब है, इसमें तीनों सेंटेंस में टेंस के अनुसार परिवर्तन हुआ है, अर्थात चेंज हुआ है। इसमें पहले में पास्ट प्रेजेंट टेंस है तो वांट्स लगा हुआ है, सेकंड में भी वांट्स है, सेकंड में वांट है और थर्ड में वांटेड है। जबकि यहाँ टू गो वर्ब है जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब में परिवर्तन होता है, अर्थात हमारा वांट्स है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये तीनों हमारे फाइनाइट वर्ब हैं, और हमारा टू गो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि कोई वर्ब है, मान लो रीड है, तो रीड की फॉर्म चेंज नहीं होती है। रीड की तीनों फॉर्म में हम रीड को रीड ही लिखते हैं, रीड रीड रीड, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। गुड बाय।